हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स मैथ। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे मेसेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सो मेसेल्सन एंड स्टाहल में एक्सपेरिमेंट क्या था, किस पर? इकोलाई पर। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किस पर किया था? एक्सपेरिमेंट किया था इकोलाई पर। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इकोलाई पर, इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, क्यों है मतलब किस लिए एक्सपेरिमेंट किया था? टू प्रूव डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर का होता है। ठीक, क्या प्रूव करने के लिए कि डीएनए में जो रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? उसका मतलब समझो कि डीएनए है। ठीक है, डीएनए है तो डीएनए में, ठीक है, डीएनए का अगर एक कॉपी होगा, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो एक स्ट्रैंड, ठीक है, एक स्ट्रैंड देखो। सो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि अगर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, तो एक स्ट्रैंड क्या होगा, एक स्ट्रैंड पेरेंटल होगा और एक न्यू बनेगा। ठीक है, पेरेंटल होगा, एक पेरेंटल होगा और एक क्या होगा, न्यू बनेगा। इसी को बोलते हैं क्या? सेमी कंजर्वेटिव। मतलब समझे कि सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या है? जब डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो एक स्ट्रैंड पुराना होगा, पेरेंटल होगा और एक स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसिस होगा। इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, तो इसी को प्रूव करने के लिए मेसेल्सन एंड स्टाहल ने एक्सपेरिमेंट किया था, किस पर? इकोलाई में। ठीक है, टू प्रूव द डीएनए रेप्लिकेशन कैसा शो करता है, डीएनए रेप्लिकेशन कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव। ठीक, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर का है। ठीक है, मतलब एक स्ट्रैंड पेरेंटल है और एक स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसिस है। इसको प्रूव करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया किसने? मेसेल्सन एंड स्टाहल ने। किस पर किया था? इकोलाई में किया। ठीक है, तो कैसे एक्सपेरिमेंट किया उसको डिस्कस करेंगे। ठीक, कौन कौन से कैसे मतलब एक्सपेरिमेंट किया उसको देखेंगे। सो देखो इन्होंने मतलब कैसे एक्सपेरिमेंट किया उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, किस पर किया एक्सपेरिमेंट? इकोलाई में। इकोलाई में क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया? तो इन्होंने क्या किया देखो, इकोलाई को, ठीक है, इकोलाई को ग्रो किया। इकोलाई को क्या किया? ग्रो किया। किसमें ग्रो किया? इसको इकोलाई को ग्रो किया NH4Cl मीडियम में। इसको किस पर ग्रो किया? ग्रो ऑन, किस पर ग्रो किया? NH4Cl। ठीक है, NH4Cl मीडियम में इसको ग्रो किया। ठीक है, इन्होंने इकोलाई को ग्रो किया NH4Cl मीडियम पर। ठीक है, और जो N है ये N15 लिया। N कैसे लिया? N15 लिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? इकोलाई को ग्रो किया NH4Cl मीडियम पर और N क्या था? N15 था। क्लियर? उसके बाद देखो जो मतलब N15 मतलब जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, नाइट्रोजन का 2 आइसोटोप होते हैं। एक होता है क्या? एक आइसोटोप होता है नाइट्रोजन का, जिसको बोलते हैं N14। N14 कैसा होता है? नॉर्मल आइसोटोप। ठीक है, नॉर्मल आइसोटोप होता है ये। और एक N का मतलब नाइट्रोजन का आइसोटोप होता है जिसको बोलते हैं क्या? N15। ठीक है, N15 कैसा होता है? ये होता है हैवी आइसोटोप। ठीक है, N15 कैसा होता है? ये होता है हैवी आइसोटोप। तो 2 मतलब आइसोटोप होते हैं किसके? 2 आइसोटोप होते हैं नाइट्रोजन के। ठीक है, एक होता है N14 जिसको बोलता है नॉर्मल और एक होता है N15 जो कैसा होता है? हैवी आइसोटोप होता है। तो मेसेल्सन एंड स्टाहल ने क्या किया देखो, इकोलाई को ग्रो किया किस पर? NH4Cl मीडियम पर। ठीक, इसको इकोलाई को ग्रो किया किस पर? ग्रो किया NH4Cl मीडियम पर और नाइट्रोजन N क्या लिया? N15 लिया, मतलब हैवी आइसोटोप लिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया इन्होंने? इसका साइंटिफिकेशन किया। इसके बाद क्या किया? इनका डीएनए को साइंटिफिकेशन किया। ठीक है, जब डीएनए का इनका जब इन्होंने डीएनए का साइंटिफिकेशन किया, जब इन्होंने क्या किया देखो, डीएनए है, ठीक है, डीएनए को क्या किया? डीएनए का साइंटिफिकेशन। जब डीएनए का साइंटिफिकेशन इन्होंने किया, ठीक है, तो क्या हुआ आप समझो। साइंटिफिकेशन करने पर क्या होता है? जो भी भारी चीज़ होगा वो नीचे सेटल होता है। जो भी क्या होता है? जो भी हैवी या भारी चीज़ होता है वो नीचे सेटल होता है। ठीक है, तो डीएनए कहाँ पर सेटल हुआ? नीचे में आया। ठीक है, और क्या फॉर्म किया? एक बैंड फॉर्म किया। एक क्या फॉर्म किया? बैंड फॉर्म किया, जिसको बोलते हैं कि इसको हैवी बैंड। ठीक है, और एक कौन सा बैंड था? N15। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ देखो आप समझो कि जब डीएनए का साइंटिफिकेशन हुआ, ठीक है, जब डीएनए का साइंटिफिकेशन किए लोग, तो कौन सा मीडियम लिए? मीडियम कौन सा था? सेजियम क्लोराइड। ठीक है, CaCl। कौन सा मीडियम इन्होंने लिया? इन्होंने मीडियम लिया CaCl, चेजियम क्लोराइड। ठीक है, सेजियम क्लोराइड। ठीक है, चेजियम क्लोराइड। तो इन्होंने कौन सा मीडियम लिया? सीजियम क्लोराइड। ठीक है, इन्होंने कौन सा मीडियम लिया था? सीजियम क्लोराइड मीडियम लिया था। सीजियम क्लोराइड मीडियम लिया था, जिस पर डीएनए को साइंटिफिकेशन किया, तो क्या मिला उनको? मतलब एक N15 का हैवी बैंड मिला। क्या मिला? N15 का इनको हैवी बैंड मिला है। ठीक है, N15 का इनको हैवी बैंड मिला। क्लियर? तो इनको देखो, जब डीएनए का मतलब डीएनए को इन्होंने साइंटिफिकेशन किया तो इनको क्या मिला? कौन सा मीडियम लिया? चेजियम क्लोराइड मीडियम लिया। ठीक है, और कौन सा इनको क्या मिला? N15 का हैवी आइसोटोप मिला। क्लियर? उसके बाद इन्होंने क्या किया?
नेक्स्ट इन्होंने क्या किया देखो, फिर से मतलब N15 का आइसोटोप लिया। नेक्स्ट फिर देखो क्या किया इन्होंने, ठीक है, N15 है ये, N15 है, ठीक है, N15 DNA है ये, N15 DNA है, ठीक है, उसको लिया और इसको मतलब कल्चर किया। फिर उसके बाद इसको क्या किया, इसको ग्रो किया, कल्चर किया, ठीक है, और फिर वही मीडियम चेजियम क्लोराइड मीडियम लिया, ठीक है, इस पर क्या है, N15 है, मतलब हैवी DNA, इसको बोलते हैं क्या, हैवी, ठीक है। N15 क्या है, ये हैवी आइसोटोप है, ठीक है, तो उसका DNA कैसा होगा, हैवी होगा, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था इनका, देखो पहला समझना है आपको कि इन्होंने मतलब DNA का सर्टिफिकेशन किया, तो उसका मतलब बैंड, एक मतलब N15 का बैंड बना, ठीक है। उसके बाद इनको मतलब इन्होंने फिर से इसको ग्रो किया, फिर से क्या क्या फिर से इसको मतलब ग्रो किया, इसको मतलब 20 मिनट्स, ठीक है, इसको जब 20 मिनट्स तक छोड़ दिया, ठीक, ग्रो करने के लिए, ठीक है, ग्रो होने के लिए, तो जो ई कोलाई था, ठीक है, ई कोलाई मतलब डिवाइड किया, ई कोलाई का क्या, जो ई कोलाई का DNA था वो डिवाइड हुआ, ठीक है, ई कोलाई का DNA डिवाइड हुआ और फॉर्म क्या किया देखो, ई कोलाई का DNA डिवाइड हुआ और क्या फॉर्म किया, इसको समझने हैं आपको। एक क्या बना, एक पहले से क्या था, N15 था, ठीक है, और कौन सा सोर्स लिया देखो, मतलब 20 मिनट तक इसको डिवाइड करने के लिए छोड़ दिया गया, और कौन सा सोर्स था, सोर्स कौन था, सोर्स था N14, ठीक है, N14 सोर्स था, ठीक है। तो क्या मिला देखो, पहले से मतलब N15 पहले से है, ये भी N15 है, न्यूली क्या बना, न्यूली बना N14, ठीक, न्यूली क्या बना, न्यूली क्या मिला, N14 मिला, ठीक है। तो इनमें मतलब क्या पता चला कि जब सर्टिफिकेशन किसका, जब सर्टिफिकेशन हुआ, जब इसका सर्टिफिकेशन हुआ तो इस पर क्या है देखो, इस पर हैवी बैंड, ठीक है, और इस पर क्या है, डार्क बैंड, दोनों आए मतलब, ठीक है, हैवी बैंड भी आया और लाइट बैंड भी आया, दोनों बैंड आए, ठीक है। सर्टिफिकेशन करने पर क्या मिला, इस पर हैवी बैंड भी मिला और लाइट बैंड भी मिला, मतलब क्या मिला, ये दोनों को बोलते हैं क्या, हाइब्रिड बैंड। यहाँ पर हाइब्रिड बैंड मिला, ठीक है, यहाँ पर क्या मिला, यहाँ पर हाइब्रिड बैंड मिला, ठीक है, जहाँ पर N14 भी है, यहाँ क्या है, ये N14 भी है और N15 भी है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या मिला, हाइब्रिड बैंड मिला, ठीक है, यहाँ पर क्या मिला, हाइब्रिड बैंड मिला, ठीक है। तो N15 है ये, ठीक, इसको मतलब आप दोनों साइड लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि यूरिक आपको इधर ही मैं आपको मतलब कंफ्यूज मत हो बोल के मैं इसको इधर बता रहा हूँ, ठीक, इसको भी यही लिख देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो, क्लियर। तो देखो इन्होंने क्या किया, N15 DNA लिया, उसको 20 मिनट तक ग्रो करने के लिए छोड़ दिया, ठीक है, 20 मिनट के बाद ये डिवाइड हुआ 2 में, ठीक, ये 2 में डिवाइड हुआ और क्या मिला हम लोग को, हाइब्रिड बैंड मिला, क्या मिला, हाइब्रिड बैंड मिला, ठीक है। इसको 20 मिनट के बाद क्या मिला हम लोग को, हाइब्रिड बैंड मिला। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, जब इसको छोड़ा गया 40 मिनट तक, ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद देखेंगे अगर इसको 40 मिनट तक ग्रो करने के लिए छोड़ दिया गया, उसके बाद तो क्या 40 मिनट के बाद क्या मिलेगा, 40 मिनट के बाद क्या मिलेगा देखो, ठीक है। सो 40 मिनट के पास क्या मिलेगा, 40 मिनट के बाद क्या मिलेगा देखो आप, इस पर क्या होंगे, एन जो N14 थे, सोर्स कौन सा है, सोर्स वही फिर N14 है, ठीक है, N14 क्या है, फिर से वही सोर्स है, ठीक है। तो N14 सोर्स है, तो नेक्स्ट इसको आप छोड़ दोगे फिर से 40 मिनट के बाद, ठीक है। जब इसको आप 40 मिनट के बाद ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, ये रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है, इक्वलाई के अंदर, ठीक है, ये रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है, ये रेप्लिकेशन हो रहा है इक्वलाई के अंदर, ठीक, इक्वलाई के अंदर ये रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक, क्लियर। तो अब इसको आप मतलब 40 मिनट तक छोड़ दोगे तो देखो क्या होगा, ठीक है, तो देखो क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेंगे, आप देखना ध्यान से, N14 कैसे मिलेगा देखो आप, ठीक है। तो आपको इस मतलब इसमें क्या मिलेगा, इसमें आपको क्या दिखेगा, इसमें कि आपको N14 इसमें कितने दिखेंगे, N14 2 होंगे, इसमें N14 2 होंगे, इसमें N14 कितने होंगे, 2 होंगे, ठीक है। और हाइब्रिड आपको मिलेंगे इसमें 2, N14 होगा 2 और हाइब्रिड कितने मिलेंगे आपको, हाइब्रिड मिलेंगे 2, जिसमें N15 भी है और जिसमें क्या है N14 भी है। तो आपको हाइब्रिड मिलेंगे, आपको इसमें 2 हाइब्रिड मिलेंगे और एक क्या मिलेगा आपको एक मिलेगा, मतलब इसमें आपको 2 हाइब्रिड और 2 N14 मिलेगा, क्लियर। इसमें क्या मिलेगा आपको देखो, अगर जब इसको आप सेंट्रीफ्यूज करोगे
तो आपको इसमें क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे यहाँ पर हाइब्रिड, ठीक, यहाँ पर क्या मिलेंगे हाइब्रिड, और क्या मिलेगा आपको यहाँ पर मिलेगा N14, यहाँ पर क्या होंगे N14 होंगे, ठीक है, यहाँ पर N14 होगा, ठीक। तो आपको मतलब क्या मैं समझ गए। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंट था जिसको क्या था किसने, मेसेल्सन एंड स्टाहल ने। मेसेल्सन एंड स्टाहल ने क्या क्या समझ गए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखो ई कोलाई को ग्रो किया किस पर, NH4 सेल मीडियम पर। जब ग्रो किया इसको, ठीक है, तो N मतलब N15 टाइप लिया, N नाइट्रोजन टू आइसोटोप होता है, एक होता है N14, एक होता है N15। N14 होता है नॉर्मल और N15 होता है कैसे, हैवी आइसोटोप, ठीक है। तो इसका जब डीएनए, ठीक, इसका जब साइंटिफिकेशन किया डीएनए का, इसका जब डीएनए को इसको साइंटिफिकेशन किया गया तो क्या मिला, देखो कौन सा मीडियम था, चेजियम क्लोराइड, ठीक है, चेजियम क्लोराइड मीडियम था, जिस पर क्या बना, एक हैवी बैंड बना। N15 का एक क्या बना, एक N15 का हैवी बैंड बना। यहाँ पर क्या बना, देखो यहाँ पर N15 का हैवी बैंड बना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जब इसको N15 डीएनए को ग्रो करने के लिए छोड़ा गया, ठीक है, जब N15 डीएनए को ग्रो करने के लिए छोड़ा गया 20 मिनट तक, तो और सोर्स कौन था, N14 सोर्स था, ठीक, N14 सोर्स था। तो क्या मिला, देखो नेक्स्ट 20 मिनट के बाद क्या मिला, नेक्स्ट 20 मिनट के बाद इनमें से हम लोग को क्या मिला, हाइब्रिड मिला। इनमें से क्या मिले हम लोग को, हाइब्रिड बैंड मिले। क्या मिले हम लोग को, हाइब्रिड बैंड मिले, जिनमें से N14 भी था और N15 भी था, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट इसको जब 40 मिनट तक छोड़ा गया, ठीक, इसको नेक्स्ट 40 मिनट तक ग्रो करने के लिए छोड़ा गया, तो क्या मिला इसमें हम लोग को 2 N14 मिला और 2 हाइब्रिड बैंड मिले, ठीक है। इसका मतलब ये प्रूव हुआ कि हाँ, कि डीएनए कैसे डिवाइड करता है, डीएनए डिवाइड करता है एज सेमी कंजर्वेटिव। डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है कौन सा नेचर में होता है, ये सेमी कंजर्वेटिव होता है, ठीक है। इससे प्रूव हुआ कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर का होता है, क्लियर। तो मेसेल्सन एंड स्टाहल एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि डीएनए का रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर का होता है। तो ये था आपका सेमी प्रूफ मेसेल्सन एंड स्टाहल का। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।